नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पचदेवरिया में चोरों ने घर को बनाया निशाना। आगे बात होगी फिरोजाबाद की, जहां मनरेगा का कार्य कर रहे 2 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मऊ में 2 मई 2025 को आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शुक्रवार को न्यायालय परिसर मऊ से एक वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली तहसील विधिक सेवा समिति, कंटेनमेंट बोर्ड मऊ एवं एमबीपी के समन्वय से आयोजित की गई। रैली को तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को जल कर, संपत्ति कर, विद्युत अधिनियम एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के राजीनामे द्वारा निपटारे की जानकारी देना तथा लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रेरित करना था, जिससे अधिक से अधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव हो सके। रैली के शुभारंभ अवसर पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विशाल शर्मा, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश भरत कुमार व्यास, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सारिका गिरी शर्मा, अन्य समस्त न्यायाधीश गण, न्यायालयीन कर्मचारी गण तथा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष स्वदेश दत्त पांडे, सचिव भरत सिंह ठाकुर सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। रैली के उपरांत सिविल न्यायालय के सभी न्यायाधीशों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जीवों की रक्षा हेतु अधिवक्ताओं को भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए सकोरे प्रदान किए गए। ये पहल सामाजिक चेतना एवं मानवीय संवेदनाओं का उदाहरण है। प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। नेशनल लोक अदालत में ज़्यादातर 138 जिसे हम चेक बाउंस कहते हैं उसके प्रकरण, मोटर दावा दुर्घटना से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग से संबंधित प्रकरण और राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। आज यहाँ से हम लोगों ने प्रचार रथ के रूप में भी और वाहन को रवाना किया है। चूँकि ये वाहन डोर टू डोर जाते हैं, तो हमारी अपेक्षा यही है कि हर व्यक्ति को जानकारी। ये आज लोक अदालत के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक वाहन रैली का आयोजन किया गया है कि डोर टू डोर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, अपने प्रकरणों को सुलभता से निराकरण करा पाएँ। इसी के पैरेलल एक मन में ध्यान आया कि गर्मी बहुत तेज़ है, हम हमारी बोतल घर से भर लाते हैं, पर पशु पक्षियों के लिए उनकी बोतल भरने वाला कोई है नहीं। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने कोशिश की, हमने रिक्वेस्ट की। यहाँ पर एक रोटरी क्लब है, मैं पूरा नाम उस रोटरी क्लब का नहीं जानता हूँ, पर उन्हीं के एक अध्यक्ष यहाँ अधिवक्ता हैं आकाश जी, उनसे बात की, हमारे सचिव महोदय से चर्चा की, अध्यक्ष महोदय से चर्चा की, तो बात निकल कर आई कि वो इसमें सहयोग कर सकते हैं। और उन्होंने ये करीब 40 से 50 सकोरे उपलब्ध कराए और उन्होंने स्पेशली इनको बनवाया है ताकि ये आसानी से चेन डलकर तैयार हो पाएँ। और यहाँ सभी विद्वान अधिवक्ताओं को जिम्मेदारी के तौर पर ये सकोरे दिए गए हैं कि वो व्यक्तिगत जैसे अपनी बोतल भरकर लाते हैं, ऐसे अपना हमारे जो प्रकृति के पशु पक्षी हैं, पक्षी खासकर, उनके लिए ये पानी की उपलब्धता रहे ताकि वे इस कड़कती धूप में अपनी प्यास बुझा पाएँ और जीवित बने रहे, हमारी प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करें। एक संदेश सभी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश जैसा कुछ नहीं है, हम सब इस प्रकृति की देन है। अगर ये प्रकृति मिट जाएगी तो हमको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो हमारा मानना सिर्फ इतना सा है कि हमें ध्यान देना है तो हमारा ध्यान रखा जाएगा। मऊ विधानसभा से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। आज दिनांक 2 मई 2025 को प्रातः 7:30 पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब मौसम अचानक से बिगड़ गया। आंधी बारिश वहीं उसी दरमियान थाना नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत नानी मऊ चौराहे के समीप बम्बा में मनरेगा का कुछ लोग कार्य कर रहे थे। उस समय 3 युवकों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। मृतक युवकों के नाम सत्येंद्र पुत्र घमंडी, विष्णु पुत्र राम सिंह, ये दोनों युवक कुतकपुर के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी उपस्थित लोगों के द्वारा नजदीकी थाना नसीरपुर को दी गई। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सर्जरी विभाग भिजवा दिया। वहीं एक घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजकर विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ग्रामीण के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि घटना उस वक्त हुई जब प्रातःकाल नानी मऊ चौराहे के पास बम्बा में मनरेगा का कुछ लोग कार्य कर रहे थे। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी ग्रामीण फिरोजाबाद ने और क्या कुछ जानकारी दी। चलिए, थाना क्षेत्र नसीरपुर की क्या घटना रही? देखिए, आज प्रातः थाना नसीरपुर में नानी मऊ चौराहे के पास कुछ लोग जो नरेगा का काम कर रहे थे मजदूर, आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। 2 व्यक्तियों की वहाँ मौके पर मृत्यु हो गई है, जिनके नाम सत्येंद्र पुत्र घमंडी और विष्णु
कुछ गांव से लोग हैं, ये कुतकपुर गांव के रहने वाले हैं। एक इनका साथी है जिसका नाम देवेंद्र है, वो भी इसी गांव का रहने वाला था। वो घायल है, उसको तत्काल उपचार के लिए वहाँ से भिजवाया गया है। जो दोनों मजदूर थे उनके शव को मोर्चरी भिजवा कर और उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की करछना तहसील के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य में दस्तक अभियान के तहत आशाओं के साथ हुई बैठक। सामुदायिक स्वास्थ्य में अधीक्षक डॉक्टर वाईपी सिंह ने कहा कि क्षेत्र में गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारी, उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में सभी को जागरूक करें और उनके उपचार और बचाव के बारे में जानकारी दें। अधीक्षक वाईपी सिंह द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधित सभी विभागों के स्टाफ के बारे में जानकारी करते हुए सभी को निर्देशित करते हुए सभी तरीके के रोगियों, उपचार एवं सुझाव के बारे में चर्चा करते हुए आशाओं को गांव-गांव में जाकर सभी तरीके के रोगियों की तलाश करते हुए उनके इलाज के बारे में सभी को जागरूक किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम सभाओं में टीकाकरण, टीबी रोगियों एवं अन्य कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करते हुए सभी की बीमारियों को जल्द से जल्द समाप्त करने की सलाह दी। इस मौके पर अधीक्षक करछना डॉक्टर वाईपी सिंह के साथ एचईओ अवनीश मोहन वर्मा, वीपीएम श्वेता तिवारी, वीसीपीएम रुचि सिन्हा मौजूद रही। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना पर अब भ्रष्टाचार होने लगा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत ओडगी की, जहां पर ग्राम पंचायत करोटी बी में इस योजना को लेकर भारी अनियमितता करने का आरोप लग रहा है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए सूरजपुर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत करोटी बी में पदस्थ रोजगार सहायक सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड में मिलने वाले हाजिरी को अपने अन्य करीबियों के जॉब कार्ड में हाजिरी भरा जा रहा है, जबकि हितग्राही अपने आवास में खुद कार्य कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक ग्राम अनरोखा में निवास करती है, जो ग्राम पंचायत करौटी बी से अनरोखा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ज़्यादातर अपने भाई से आवास योजना के सारे कार्य करवाती है एवं पंचायत के समस्त कार्य जैसे डबरी निर्माण कार्य, कुप निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनका हाजिरी जॉब कार्ड में भरा जा रहा है। वहीं ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने मांग कर रहे हैं कि रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य में किए गए अनियमितताओं का निष्पक्ष जांच कराई जाए। बता दें, इससे पहले भी शिकायत हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुंतीबाई रजवाड़े, स्वर्गीय पति मोतीराम रजवाड़े, उनका मैं पोता हूँ। ठीक है, ये ग्राम पंचायत करौटी भी, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, जो कि प्रधानमंत्री आवास घर आया था, उनका अभी बन चुका है और फिलहाल उसका पैसा भी आया, लेकिन वो मनरेगा जो रोजगार सहायक सचिव मेट और उन दोनों ने ये हाजिरी जो कि धनेश्वरी रजवाड़े के में चढ़ना था। ठीक है, और वो नाम बता रहा हूँ किसके किसके में चढ़ा है। ठीक, दुर्गा प्रजापति, मीनाबाई, कृष्णा कुमार, लक्ष्मणिया, निर्मल कुमार, दुर्योधन, ठीक, देवसरण, बुधनेबाई, टेकमन, कुंतीबाई। ठीक, ये सब रोजगार सहायक और मेट के द्वारा मतलब कि ये सब काम कर रहे हैं। और कितने व्यक्ति भी जो कि मेरे तरह सब भाई लोग भी हैं, गाँव से अपने अपने का लेकर आए हैं। ठीक है, और बल्कि मेरे साथ नहीं बल्कि हर जगह जैसे कि कर रहे हैं, पूरा हमारे करौटी ग्राम पंचायत करौटी भी में पूरे सब काम कर रहे हैं। बताइए, मतलब कि ऐसे ही रहना चाहिए। मैं रोजगार सहायक सचिव मतलब गरीब आदमी को पूरी तरह सब लूट रहे हैं एक प्रकार से। गाँव करौटी का मामला है, का लेके आए हैं शिकायत? तो साहब अब ये है कि हम लोगों का हाजिरी तो देवे नहीं करता है, हाजिरी तो दूसरे के नाम में भर देता है। कौन? रोजगार साहब। किस योजना में काम कर रहे थे? इंदिरा आवास घर है ना सर, प्रधानमंत्री आवास। नाम? का मामला है, का लेके आए हैं? साहब यही अब घर भी है, हाजिरी नहीं मिलते हैं, उनके पैसा रुपये कुछ नहीं। का चीज में नहीं मिला? आवास योजना। हाँ, गाँव करौटी बी। का समस्या लेके आए? समस्या लेके आए हों जैसे मोर इंदिरा आवास घर ऐसे, और पैसा तो बाकी मिल गई, लेकिन लेबर वाला पैसा
भाग जाते और दूसरा जगह में हाजिरी डाल देते। और मौका जब बोलन तो कहीं तक कहो जा। किससे बोले? माँ बोलन कि मैं सूरजपुर जाऊँ तो कहीं तक कहो जा। नहीं, किससे बोले आप? वो सचिव जो रोजगार साहब जो। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग पूरा अपना हाजिरी चाह रहे हैं और इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं रोटी बी से। मेरा नाम रामकृष्ण पैकरा है। मैं ग्राम पंचायत करोटी बी का निवासी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं क्या मामला लेके आए कलेक्टर? महोदय जी, हमारे गांव में एक रोजगार सहायिका है रचना मिश्रा जी। वो जब से लगी है करोटी में तब से वो कई प्रकार की अनियमितता से भ्रष्टाचार से लिप्त है वो। और चाहे जितना भी डबरी वहाँ या तालाब बना हुआ और उसी प्रकार अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना रहे हैं, उनके नाम पर हाजिरी न जाके उनके अपना क्या कहते हैं उसको, रिश्तेदार लोगों के हाजिरी भेजकर इन लोगों का पैसा को बंदर बांट कर रही। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।